तो सोचो, एक दिन आप जम्मू और कश्मीर की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक पहलगाम में घूम रहे हो। सब कुछ शांति से चल रहा है, खुशबू से भरी हवा और जगह जगह हरियाली ही हरियाली। पर फिर अचानक आपको सुनाई देते हैं गोलियों की आवाज। हर तरफ भगदड़, लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। यह है पहलगाम अटैक की कहानी, एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक और न्यूज़ स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये एक काला दिन था जम्मू और कश्मीर के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे पहलगाम अटैक के बारे में कि किसने किया, क्यों किया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले समझते हैं पहलगाम को। पहलगाम जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये वैली हर साल थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और अमरनाथ यात्रा के लिए ये रूट पहलगाम को एक इम्पोर्टेंट स्पॉट बना देता है। तो जब ये अटैक होता है तो सिर्फ ये एक छोटी सी खबर नहीं रहती, ये टूरिज्म और रीजन की पीस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। पर ये अटैक कैसे हुआ? The attack occurred in Pahalgam, a popular tourist destination in Kashmir. इसको समझने के लिए हमें जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन को समझना जरूरी है। जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ हमेशा से पॉलिटिकल टेंशन और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रही हैं। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। जम्मू कश्मीर को भारत के अलग करने वाले अनुच्छेद 370 की 5 अगस्त 2019 को यह अनुच्छेद खत्म हो गया। इस डिसीजन के बाद सिक्योरिटी काफी टाइट हुई थी, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी गई थी और कुछ जगह तो अभी भी मिलिटेंट्स का इन्फ्लुएंस मेन है। लेकिन यह अटैक पहलगाम में कैसे हुआ? क्या था उस दिन का बैकग्राउंड? चलिए उस दिन की कहानी देखते हैं। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक शॉकिंग अटैक होता है। मिलिटेंट्स ने एक सिक्योरिटी कॉन्वे को टारगेट किया, जहां पर कुछ सोल्जर सीरियसली इंजर्ड हुए और कुछ सिविलियंस भी क्रॉस फायर का शिकार हुए। जिस जगह पे यह अटैक होता है वो एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। पहलगाम को अब तक शांति की वजह से जाना जाता था, लेकिन ये अटैक सबको डर और हैरत में डाल गया। लेकिन ये अटैक इतना आसान कैसे हो गया? मिलिटेंट्स को किसने सपोर्ट दिया? कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार तुम मौत ही कश्मीर की है। अब ये समझना जरूरी है कि यह अटैक क्यों किया गया। ये पहलगाम अटैक सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था के पहलगाम में पहलगाम जैसा ग्रूसम अटैक हो। पहलगाम की बैसारन वैली। जितनी बार भी जम्मू और कश्मीर में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, उनके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स रीजन होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिलिटेंट्स का टारगेट था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाना। यह अटैक एक रिमाइंडर था कि कश्मीर के ऊपर अभी भी इंसर्जरी का थ्रेट है। अब हम बात करते हैं अटैक के बाद के रिस्पॉन्स के बारे में। पर इंडिया के रिस्पॉन्स से पहले बात करते हैं कि मिलिटेंट्स ने टूरिस्ट को किस तरह से मारा। सबसे पहले मिलिटेंट्स ने टूरिस्ट से उनका रिलीजन पूछा और उनसे कलमा तक पढ़वाने की कोशिश की।
जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें मिलिटेंट्स ने गोलियां मार दी। कई न्यूज चैनलों के अनुसार अभी तक कुल 26 से 27 लोगों की हत्या हो चुकी है। पर यह अटैक सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं था, ये एक बड़ा मैसेज था। तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यह अटैक टूरिज्म को भी अफेक्ट करता है। न्यू दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित समुंदर से लगभग 7200 फीट ऊंचाई पे बसे ये है खूबसूरत पहलगाम। लोग अब पहलगाम को सेफ डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, पहलगाम अटैक सिर्फ एक वॉयलेंट इंसिडेंट नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि जब भी हम लोग बिना किसी गलती के एक बड़ी पावर का शिकार बनते हैं तो सिर्फ जान ही नहीं जाती, भरोसा भी टूट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग में, जब एक पीसफुल क्राउड पर बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाई गई थी। वहाँ भी लोग सिर्फ चुपचाप बैठकर अपनी बात रखना चाहते थे और यहाँ भी लोग शांति चाहते थे, लेकिन दोनों जगह नुकसान उन लोगों का हुआ जो बेकसूर थे। और अगर आप पहलगाम अटैक की तरह एक और इम्पोर्टेंट और दर्दनाक हिस्टोरिकल इवेंट को समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जलियांवाला बाग इंसिडेंट ज़रूर देखिएगा, जो अभी एंड स्क्रीन पर आप सबको दिख रही है।